गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो मैं देखिए आपके सामने मोशन चैप्टर का, गति चैप्टर का पार्ट 5 लेके आया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ग्राफ के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए ग्राफ क्या, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग ग्राफ सीखे थे मैथ्स में, तो देखिए आज हम लोग इसमें सीखते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो याद रखिएगा ग्राफ जो होता है इसमें हम लोग का दो चीज होता है, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, या होता है एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स अक्ष होता है, जो एक्स एक्सिस होता है, उसमें हमेशा टाइम को लेने का कोशिश करते हैं। ठीक है, और यदि वाई एक्सिस जो है, तो वाई एक्सिस जिसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, उसमें या तो हम लोग वेग लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, या तो दूरी लेंगे, या फिर डिस्टेंस लेंगे, या फिर विस्थापन लेंगे। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो ये चीज हम लोग लेते हैं क्या, वाई एक्सिस में। लेकिन एक्स एक्सिस आपका फिक्स होता है, वो टाइम के लिए ही फिक्स है। ठीक है, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, वो अपने ही ऐसा एक टर्म है जो समय कभी रुकता नहीं है, बस इतना जान लीजिए। इसी के वजह से आप बोल सकते हैं कि टाइम को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस में लेंगे। ठीक है, और जो बाकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे आपका हो गया क्या, जैसे आपका हो गया, जैसे आपका वेग हो गया। ठीक है, वेग हो गया जिसको वेलोसिटी हम लोग बोलेंगे, जैसे आपका डिस्टेंस हो गया जिसको हम लोग दूरी बोलेंगे। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, वाई एक्सिस में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ग्राफ को पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे ये करेंगे। तो देखिए दो टाइप के ग्राफ होते हैं। ठीक है, ग्राफ यदि हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ जो है इसमें हम लोग दो टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। एक हो जाएगा आपका आपका हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको बोलेंगे दूरी समय आरेख या फिर ग्राफ। ठीक है, ये चीज हम लोग बोलेंगे। दूसरा आपका ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा आपका। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वेग समय ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग देखिए, हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस को हम लोग या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से दिखाते हैं, तो एस टी ग्राफ इसको बोलेंगे। ठीक है, एस टी ग्राफ। इसको हम लोग बोलेंगे वी टी ग्राफ, क्योंकि वेग को वेलोसिटी से लिखाते हैं, वी टी ग्राफ। ठीक है, ये चीज होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या करते जाएंगे, जैसे ग्राफ हम लोग जब भी बनाएंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को लेंगे, ये एक्स एक्सिस है या एक्स अक्ष, और ये हो गया आपका वाई अक्ष। ठीक है, तो और ये आपका हो गया 0। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम लोग या एक्स अक्ष में हम लोग लेंगे टाइम को। ठीक है, इधर टाइम को लेंगे हम टी टाइम। ठीक है, इसको हम लोग यदि लेना चाहेंगे सेकंड में तो सेकंड में लेंगे। ठीक, इधर जो हम लोग लेंगे इसको हम लोग लेंगे क्या, यदि दूरी ग्राफ है तो इसमें दूरी इधर को लेंगे, दूरी या डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग जिसको एस बोल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं एस। ठीक है, एस इधर इधर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जो कि हम लोग मीटर में लेंगे। ठीक, इस तरह से। तो देखिए इधर जितना आगे बढ़ता जाएगा, इसका इट मीन्स आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। जैसे यहाँ पे टाइम मान लीजिए 1 सेकेंड है, यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ 3 सेकेंड है, यहाँ 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड है। इसी तरह यहाँ पे यदि ऊपर बढ़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं मीटर बढ़ेगा। 1 मीटर गया, 2 मीटर गया, 3 मीटर गया, 4 मीटर गया, 5 मीटर गया, इस तरह करके ऊपर तरफ हम लोग जाएंगे। तो ये एक तरह का ग्राफ बनेगा। तो इसको हम लोग, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं क्या, दूरी समय ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग मोशन के लिए अलग अलग टाइप का ये ग्राफ बनता है। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक होता है एक समान गति या फिर एक समान चाल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो चाल वाला हम लोग उसमें समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि यदि दूरी दूरी यदि आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जैसे यदि हम लोग 2 मीटर गए, 2 मीटर गए 1 सेकेंड में। ठीक है, फिर 4 मीटर गए कितना, 2 सेकेंड में, फिर 6 मीटर गए 3 सेकेंड में। इस तरह करके यदि रेगुलर इंटरवल में जाएं, एकदम सही बराबर समय में जाएं, तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक रेगुलर बनेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में बनेगा। ठीक है, जो कि आपका 0 से चालू होगा। देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखें तो देखिए 2 मिनट 2 मीटर, तो 2 मीटर ये मीटर है कितना, 1 सेकेंड में। तो इसको यदि हम लोग मैच करेंगे दोनों ग्राफ को, तो यहाँ पे एक हम लोग को पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट एक हम लोग यहाँ मिला। ठीक है, दूसरा यदि हम लोग देखेंगे 4 मीटर, तो देखिए यहाँ 4 मीटर यहाँ है और आपका यहाँ 2 मीटर 2 सेकेंड।
तो 2 सेकंड में 4 मीटर, मतलब यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा। इसके बाद यदि हम लोग अगला वाला यदि हम लोग देखें तो मान लीजिए यहाँ 6 है, तो 6 मीटर यहाँ इस तरह ऐसे करेंगे और यहाँ आपका 3 वाला मैच करेंगे, तो यहाँ एक आपका पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से यदि हम लोग देखेंगे तो ये जो ग्राफ बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा इस तरह, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या है, इसमें आपका बोल सकते हैं कि हम लोग का ये जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान चाल में, एक समान गति यदि करेगी तो इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। यदि यही वाला एक समान ग्राफ यदि नहीं बन के आपका दूसरा क्या बोलते हैं कि असमान ग्राफ बने या असमान गति को यदि हम लोग को दर्शाना है, तो देखिए यही वाला यदि हम लोग ये चीज को ऐसे नहीं लिख के, मान लीजिए कि 2 मीटर 1 सेकंड में गया, फिर 4 मीटर आपका 3 सेकंड में गया, ये आपका मान लीजिए ये आपका गया 5 सेकंड में गया, इस तरह करके यदि मान लीजिए गया, ठीक है। तो इसको यहाँ 3 नहीं, यहाँ ले लीजिए 4 सेकंड में गया इस तरह, ठीक है। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाएं तो देखिए यहाँ एक ग्राफ इसका बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए यहाँ से, क्योंकि इक्वल इंटरवल में नहीं जा रहा है याद रखिएगा, ठीक है। तो वाई ये आपका हो जाएगा एक्स, तो देखिए यहाँ से 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड में लीजिएगा, ठीक है। और टाइम को यदि देखिए मीटर में लेंगे तो इधर से मीटर लिए, ठीक है। तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 मीटर गया 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे मैच होगा, यहाँ एक पॉइंट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग देखें अगला है 4 मीटर गया 4 सेकंड में, तो देखिए 4 मीटर गया 4 सेकंड में, तो देखिए ये यहाँ से आपका इस तरह से मैच होगा, तो ये यहाँ पे होगा आपका, ठीक है। इसके बाद यदि अगला वाला यदि हम लोग देखें तो 6 मीटर गया, देखिए ये 6 मीटर गया कितना, ये आपका गया 5 सेकंड में, देखिए यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। इस तरह से यदि हम लोग देखें तो देखिए ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। देखिए ये अलग टाइप का ग्राफ बन गया, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, अब देख लीजिए, या फिर लीनियर नहीं बनता है जिसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये लगोगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, असमान गति के लिए लगोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए दोनों में क्या अंतर है, तो ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो याद रखिएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम लोग को क्या मिलता है, हमेशा हम लोग को इसमें हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है इसका जो एंगल है या फिर जो ये प्रणवता है जिसको हम लोग बोलते हैं, स्लोप जो है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आपका, स्लोप ऑफ किसका ग्राफ, एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपका क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो बोल सकते हैं कि इसका एसटी ग्राफ के प्रणवता, स्लोप को हम लोग प्रणवता बोलते हैं, ठीक है। तो एसटी ग्राफ के प्रणवता से हमें क्या प्राप्त होती है, वेग या चाल प्राप्त होती है, ठीक है। यदि हम लोग को इसमें वेलोसिटी निकालना है तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं कितना दूरी गया कितना टाइम में, तो उसको डिवाइड दे देंगे तो हम लोग को इससे हम लोग को निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो वेलोसिटी निकल जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इससे वेग निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे यदि हम लोग देखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि हम लोग देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखिए इसमें हम लोग को क्या चीज सीखना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आपको हम अभी बता दिए थे, क्या बताए थे कि इधर जो हम लोग लेते हैं हमेशा टाइम को ही लेते हैं, ये टाइम को लिए सेकंड में, ठीक है, ये इधर की ओर, और इधर लिए क्या, इधर इस बार हम लोग लेंगे वेलोसिटी को, वेग को हम लोग लेंगे, तो इधर हम लोग लेते हैं इस बार वेग को इधर इस तरह, ठीक है। और ये किस में रहेगा आपका, मीटर में रहेगा, ठीक, इस तरह करके दिया हुआ है आपका। तो मीटर इधर लिख देते हैं आपका,
ताकि समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए इधर ये तो हो गया आपका 0, यहाँ से यदि देखेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर हम लोग लेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह। ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो इस बार एक्स अक्ष में हम लोग क्या लेते हैं, समय को लेते हैं फिर से उसी तरह, लेकिन इस बार हम लोग इसमें वाई एक्सिस में इसको क्या लेते हैं, वेग को लेते हैं। देखिए इसमें एसटी ग्राफ में हम लोग यहाँ डिस्टेंस लिए या फिर क्या बोलते हैं हम लोग विस्थापन लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और इसमें हम लोग लेंगे वेग या फिर हम लोग इसमें वेलोसिटी लेंगे। और इधर फिक्स है आपका, इसमें भी हम लोग लिए थे टाइम, इसमें भी हम लोग ले रहे हैं टाइम। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है कि कभी आपका यदि स्पीड सेम रहे, स्पीड सेम रहने का मतलब आपका हो गया कि स्पीड आपका सेम रहे। जैसे ये देखिए ये आपका स्पीड बता रहा है, सॉरी ये मीटर में नहीं, ये किसमें बताएगा, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेग का SI मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड दिया रहेगा या वेग दिया रहेगा। ठीक है, तो आपका मीटर पर सेकंड में दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना मीटर स्पीड में चल रहा है। यदि मान लीजिए कहीं कोई एक जगह से हम लोग चलना चालू किया और एक दूसरे जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गए थे और यहाँ भी 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ही चल रहे हैं, एकदम रेगुलर चल रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी है या वेग जो है वो हमेशा समान रहा। तो समान रहने का मतलब हो गया कि इसको किसी भी पॉइंट में लीजिए, कोई भी टाइम में लीजिए, वो हमेशा सेम रहा है। तो इस तरह का यदि हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो जैसे मान लीजिए कि 4 मीटर रहा हर समय, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 4 मीटर हर समय रहेगा। देखिए चाहे 1 मिनट में देखिए, 2 सेकंड 1 सेकंड में देखिए, 2 सेकंड में देखिए, 3 सेकंड में, 4 सेकंड, हर जगह सेम रहा। तो इस तरह का ग्राफ जो बनेगा आपका, जो हम लोग का एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या समांतर होगा, उस तरह वाले ग्राफ को हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला क्या है, एक समान वेग वाला ग्राफ है। एक समान वेग या फिर इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ये ग्राफ हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ हो जाएगा, जिसमें वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा, जितना है वही रह जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ। ठीक है, इसके बाद यदि नॉन यूनिफॉर्म यदि वेलोसिटी वाला बोलेंगे, तो देखिए अलग अलग यदि चेंज होगा, तो देखिए स्पीड इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, तो उसका ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। ठीक है, हो सकता है उसका ग्राफ इस तरह से ऐसे बने। ठीक है, तो वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। लेकिन हम लोग को मेनली जो जानना है वो है आपका क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वाला। तो देखिए पहले आप समझिए इसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे एक समान त्वरित गति। तो एक समान त्वरित गति का मतलब क्या होता है, उसको पहले आप ध्यान से समझिए। इसका मतलब हो गया एक जैसा रहेगा क्या, त्वरण। त्वरण एक जैसा रहने का मतलब यही हो गया कि आपका जो डिफरेंस है वेलोसिटी का वो हमेशा सेम रहे, तभी जाके ये चीज हो पाता है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ हम चल रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ चलने लगे कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर क्या हुआ, 40 मीटर से बढ़ाएं तो अभी चलने लगे कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि थोड़ा सा रोड अच्छा था, अगला वाला रोड क्या था और उससे भी अच्छा था, इसीलिए स्पीड और बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या हुआ, ये दोनों का यदि डिफरेंस, यदि एक्सेलरेशन निकालना है, और यहाँ पे मान लीजिए इसमें आपको 2 सेकंड लगा, और यहाँ से भी आपको जाने में यहाँ मान लीजिए 2 सेकंड लगा, दोनों टाइम। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग देखें तो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा। क्यों आएगा, देखिए इसमें भी डिफरेंस जो हुआ, देखिए कितना था, 20 था से 40 हुआ। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v मतलब आपका क्या होता है, अंतिम वेग, इसके लिए अंतिम वेग यहाँ हो गया, तो ये हो गया आपका कितना, 40 माइनस, देखिए इसका प्रारंभिक वेग मतलब पहले वाला वेग जिसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वो कितना है 20, डिवाइडेड बाय कितना समय लगा, 2। तो ये 2 यदि डिवाइड देंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ वाला a1 ले लेते हैं, इसको मान लीजिए a2 ले लेते हैं, जानने के लिए कि क्या क्या एक्सेलरेशन आएगा। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका
वेलोसिटी, सॉरी ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन 1। अब यहाँ से यदि एक्सेलरेशन यदि 2 निकालना रहे तो इसमें ये वाला इनिशियल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा। तो v माइनस यू बाई टी, तो देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 60 है, तो 60 से 40 को घटाएंगे यार, कितना इसमें भी समय लगा, 2 लगा, 2 सेकंड लगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसको देखें तो कितना देगा, इसमें भी 20 आएगा डिफरेंस और 2 सेकंड लगा, तो इसमें भी देखिए आपका आंसर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज सीखे, इससे एक चीज हम लोग को पता चला, यूनिफॉर्म मतलब एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि हमेशा त्वरण सेम रहेगा, एक्सेलरेशन आपका सेम रहेगा। एक्सेलरेशन मतलब a1 देखिए a2 सब सेम रह रहा है, वही चीज रहता है। वो कब हो सकता है, जब दोनों का जो अंतर है, देखिए ये वेगों में अंतर, डिफरेंस इन वेलोसिटी वो सेम रहे, देखिए bc आ रहा था, और टाइम इंटरवल भी इक्वल लगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक समान त्वरण उसको बोलेंगे जिसमें वेगों का अंतर समान रहे और क्या इक्वल रहे, डिफरेंस इन वेलोसिटी, और इक्वल रहे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल मतलब बराबर समय अंतराल में यदि रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक समान त्वरित गति। आप समझ गए होंगे, एक समान त्वरित गति या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेशन मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन इसको लिख लीजिए, किसको बोलते हैं। तो ठीक है, इस तरह का यदि हम लोग का यदि ग्राफ दिया रहे तो हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको यदि आप समझ गए हैं तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए बताया गया था। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसी का मेन ग्राफ हम लोग को बनाने सीखना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक समान वेग का या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अब हम लोग जानते हैं क्या, अब हम लोग को जानना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, इसमें यदि हम लोग वी टी ग्राफ यदि देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि यदि सेम डिस्टेंस मतलब सेम यदि ए रहे तो आपका देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में कर रहा था, इसीलिए इस तरह का ग्राफ बना था। तो इसमें भी जो ग्राफ बनेगा क्या, एक समान त्वरित गति या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से आपका बनेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका ये। तो देखिए इसमें हम लोग को ये चीज जानना है कि इसका जो एंगल होता है, जैसे यहाँ पे आपको हम बताए थे, इसका जो एंगल होता है ये हम लोग को क्या देता है, ये हम लोग को एसटी ग्राफ का परिणाम होता है, हमें वेग देता है, वेलोसिटी देता है। इसी तरह इसका जो हम लोग का एंगल देगा, ये एंगल हम लोग को क्या बताएगा, ये एंगल हम लोग को, क्योंकि वीटी ग्राफ है इसीलिए हम लोग जानते हैं वीटी, तो हम लोग जानते हैं v डिवाइडेड बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन देगा। इसी तरह s डिवाइडेड बाई टी ये हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग को वेलोसिटी देगा। तो देखिए यहाँ से v हम लोग को पता चलता है और यहाँ से हम लोग को क्या निकलता है, यहाँ से एक्सेलरेशन निकलता है। तो देखिए यहाँ एक्सेलरेशन आपका निकलेगा। तो ये जो एंगल है ये थीटा हम लोग को क्या बताता है, ये थीटा हम लोग को बताता है, बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, वीटी ग्राफ गिव्स, इसका ग्राफ हम लोग को क्या देता है, इसका ग्राफ यदि हम लोग बोलेंगे तो इसका ग्राफ हम लोग को देता है क्या, ये हम लोग को देता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या वीटी ग्राफ का प्रणवता हमें त्वरण प्रदान करती है। ठीक है, ये चीज हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि कभी भी जैसे हम लोग यहाँ पे यदि u बोले इनिशियल वेलोसिटी, इसमें दो चीज हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन, एक शुरुआत वाला जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं या फिर प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और एक होता है अंतिम वेग u, और एक आपका होता है v जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम वेग। ये दोनों का डिफरेंस होता है। इसका मतलब इसमें भी कुछ होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। ये जब जीरो रहे, देखिए u यदि जीरो रहे, ये यदि 0 मीटर पर सेकेंड रहे तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, देखिए ऐसे तो होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। सोच के देखिए यदि आपका u 0 है तो a बराबर देखिए u के जगह क्या रख देंगे 0, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा आपका v बाई टी, डायरेक्ट v बाई टी। तो ये वाला के लिए हम लोग बोल सकते हैं यदि यहाँ से चालू हो रहा है 0 से, इट मीन्स आपका u 0 है, और u जब भी 0 होगा तो यहाँ से आपका कहाँ से आपका
हम लोग बोल सकते हैं कि मेन आपका यहाँ से चालू हो जाएगा, जीरो से आपका यदि चालू होगा तो जीरो से चालू होगा तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें कुछ यदि आपका वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यदि 2 दिया है तो ये यहाँ से नहीं चालू होगा, कुछ यहाँ से चालू होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि इसका भी कुछ वेग है, शुरू वाला का, बाद वाला का भी कुछ वेग है, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ यहाँ से चालू ना हो के कभी कभी ग्राफ आपका यहाँ से चालू होगा जब इनिशियल वेलोसिटी कुछ आपका दिया रहेगा, जब क्या बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग आपका कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमको लगता है आप लोग समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका हम लोग का ग्राफ हम लोग को क्या देगा, ये चीज देगा। तो देखिए ये ग्राफ को ऐसे ना बना के हम लोग इस तरह से बना सकते हैं क्या। देखिए ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हुआ, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इस तरह से फिर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से इसका होता है। इसका यदि नॉन यूनिफॉर्म यदि बनाए तो ऐसे 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 जाने लगे, तो ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, जब एक समान यदि वो बराबरी से यदि नहीं हो रहा है। तो देखिए ये सब ग्राफ आपका आपको यदि समझ में आ गया तो देखिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यदि इसमें हम लोग यदि देखेंगे इस ग्राफ को ऐसे ना बना के इस ग्राफ को हम लोग ऐसे बनाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे। क्यों इस तरह हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ तो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ जो होगा ये हम लोग का यू रहा होगा, यू मतलब कुछ प्रारंभिक वेग रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी रहा होगा, इसीलिए यहाँ से यहाँ हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ यदि हम लोग लिए तो देखिए, और फिर कहाँ तक वो गया फाइनल, यदि हम लोग को ज़्यादा जानना है कहाँ तक यदि गया, तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक यदि होगा, ये चीज़ यदि हम लोग को जानना है, यही तो हम लोग का यहाँ से यहाँ, ये टोटल आपका यहाँ से यहाँ क्या होगा, भी होगा। ठीक है, ये होगा फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे अंतिम वेग, क्योंकि हम लोग को जानना है कितना हुआ टोटल। यदि 50 में चल रहा है तो यहीं से ना 50 मापेंगे हम लोग, और यहीं से ना हम लोग 20 मापेंगे। यदि 20 में ये चल रहा है तो इनिशियल यदि 20 था तो 20 यहाँ तक होगा, और यदि 50 बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 50 होगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक होगा। तो देखिए इस तरह का इसमें ग्राफ बनता है। तो यदि हम लोग को इसका यदि हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है कि जैसे देखिए यहाँ से यहाँ यदि हम लोग बोलेंगे थीटा, यही वाला जो हम आपको बताएं यहाँ पे थीटा थोड़ा ऊपर से होगा, तो देखिए ये वाला ग्राफ आपका इस तरह वाला बना हुआ है, यही चीज यहाँ पे बना है, थोड़ा सा ऊपर से बना हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ यू कुछ है, यहाँ यू क्या था आपका जीरो था, इसीलिए इस तरह का ग्राफ बना। तो इस तरह से यदि ग्राफ कब बनेगा, जब यू का कुछ वैल्यू हो, ठीक है, यू जीरो ना हो, तब इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब इस तरह का ग्राफ बनने के बाद इसमें हम लोग एक चीज चेक करेंगे कि ये जो थीटा है ये हम लोग को क्या देगा, हम लोग बोल सकते हैं कि यही जो थीटा है यही हम लोग को देगा क्या, यही हम लोग को एक्सेलरेशन देगा। यही जो हम लोग बोल सकते हैं ये थीटा मतलब एंगल, याद रखिएगा कौन वो कितना का एंगल बना रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रणवता। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। ठीक है, तो यही प्रणवता जो है हम लोग को कितना एंगल में वो उठा हुआ है, वही चीज हम लोग को बताएगा कि क्या है आपका, कितना है एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन यदि कहाँ से कहाँ तक गया है, और यदि ये चीज का यदि हम लोग देखेंगे, ये चीज पूरा, ये चीज यहाँ से यहाँ जो एरिया है, इस एरिया को यदि हम लोग जानने का कोशिश करें, इसका यदि एरिया निकालेंगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया आपका याद रखिएगा, ये एरिया आपको देगा क्या देगा, आपको विस्थापन देगा। विस्थापन जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखिएगा कि इसका एरिया जो यहाँ इसके अंडर जो एरिया बना ये वाला देखिए है ना, ये एरिया का यदि हम लोग एरिया निकाल लिए तो इस एरिया से हम लोग को क्या निकलेगा, इस एरिया से हम लोग को निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, विस्थापन निकलेगा। यही चीज आपको दो को याद रखना है। यदि एंगल यदि बोला जाए तो एंगल मतलब प्रणवता यदि बोला जाए तो प्रणवता हम लोग को क्या देगा, वो देगा एक्सेलरेशन, त्वरण देगा, याद रखिएगा। लेकिन यही वाला यदि बोलेंगे इसका एरिया क्या देगा, तो इसका एरिया याद रखिएगा ये आपको एस देगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन आपका देगा। ठीक है, तो देखिए दो चीज हम लोग को पता चला। तो देखिए इसको यदि हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ए बी सी डी। ए बी सी डी का जो एरिया है वो क्या देगा आपको, वो आपको देगा क्या, एस। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्थापन देगा।
तो बस यही वाला चीज़ हम लोग को जानना था। तो देखिए ये सब ग्राफ से हम लोग को इतना चीज़ सीख गए कि क्या क्या चीज़ हम लोग को कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। यदि तो देखिए हम लोग को ये हो गया, जितना भी ग्राफ हम लोग को समझना था। तो देखिए यहाँ से हम लोग ग्राफ समझ गए कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ हम लोग को क्या देता है, ठीक है। एक बार यदि हम लोग शॉर्ट टाइम यदि हम लोग उसको रिविजन करें तो देख लीजिए क्या क्या है। शॉर्ट टाइम रिविजन कर रहे हैं तो देखिए, यदि एक समान गति रहे, ठीक है, और यदि आपका एस टी ग्राफ रहे तो याद रखिएगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है। यदि एक समान गति नहीं रहे, असमान गति रहे, तो इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस टी ग्राफ इस तरह, ठीक। इसी तरह यदि आपका ये वाला बोलेंगे तो देखिए अब एस टी ग्राफ यदि कंप्लीट हो गया, और देखिए इसका जो एंगल है ये हम लोग को क्या देगा, ये हम लोग को देगा ये v देगा, वेलोसिटी वेग देगा। याद रखिएगा इसका ग्राफ हम लोग को वेग देता है, ठीक है। इसमें भी आपका यदि वेग मिलेगा, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग वेग मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, ये वाला हो गया आपका एक समान के लिए, याद रखिएगा एक समान गति के लिए। ये हो गया असमान गति के लिए। देखिए ये सब हम पढ़ा चुके हैं, आपको रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। अगला वाला यदि हम लोग बोलेंगे तो देखिए अगला वाला में हम लोग ये वाला यदि वीटी ग्राफ देखें, वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ में यदि देखेंगे, यदि ऐसा रहा, ऐसा रहने का मतलब हो गया एक समान गति वाला, एक समान चाल वाला समझ लीजिए, एक समान चाल, या फिर इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड वाला, ठीक है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का इस तरह होगा, क्योंकि स्पीड एक ही तरह रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन यही वाला यदि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहे तो ये वाला ऐसे ना होके ऐसे ऐसे जाएगा, आपका कुछ है ना, ये अलग होगा। तो ये हो जाएगा असमान चाल के लिए, असमान चाल के लिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, या वेलोसिटी। इसमें हम लोग वेलोसिटी भी रख सकते हैं, याद रखिएगा वेलोसिटी भी रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद यदि हम लोग को जानना है कि देखिए इसमें भी आपका एंगल जो देगा वो एक्सेलरेशन देगा। तो देखिए इसमें एक्सेलरेशन आपका कुछ एंगल ही नहीं बन रहा है, देखिए तो इसमें एंगल नहीं बनने की वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इस केस में 0 होगा, ठीक है। और इसमें देखिए कुछ एंगल बनेगा, इसीलिए इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। घटेगा बढ़ेगा उस तरह हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इस ग्राफ से ही हम लोग को पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग को उसका एंगल चाहिए, वही ना बोलते हैं एंगल आपको क्या देगा, प्रणवता ही आपको एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ कुछ एंगल ही नहीं बना रहा है, वो तो पैरेलल रह रहा है, तो एंगल नहीं बनेगा तो आपका ए 0 होता है, इसीलिए। तो देखिए ये ग्राफ से हम लोग को पता चल गया। दूसरा चीज, यदि हम लोग बोलेंगे कि इसका एक समान वाला स्पीड ये वाला नहीं देखे, अब यदि हम लोग इस तरह वाला लें तो देखिए इस तरह वाला मतलब यदि, हाँ अगला एक समान त्वरित गति वाला, तो एक समान त्वरित गति वाला यदि ग्राफ लेंगे तो देखिए ग्राफ हम लोग का इस तरह से बनेगा, एक समान त्वरित वाला इस तरह बनेगा। या फिर यदि कुछ ऊपर से है तो हम लोग बोल सकते हैं तो यहाँ से इस तरह वाला ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अरे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का यदि बनाएंगे तो ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग टाइप का जाएगा। यहाँ से यदि स्टार्ट है, यदि यू का कुछ वैल्यू दिया है तो देखिए इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो हम लोग ग्राफ हम लोग समझ गए सारा, ये हो गया एक समान गति, ये हो गया असमान गति, ये हो गया एक समान चाल, ये हो गया एक असमान चाल। अब देखिए ये आपका हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, या एक समान त्वरित गति। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इससे हम लोग को क्या मिलता है, तो देखिए यदि यूनिफॉर्म वाला यदि रहेगा तो इसमें इसका जो एंगल जो बताएगा वो हम लोग को क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। इसका एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू ए बताएगा, एक्सेलरेशन या त्वरण बताएगा। लेकिन यदि हम लोग बोलेंगे ग्राफ क्या बोलते हैं एरिया, तो एरिया हम लोग को क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, जिसको कि हम लोग एस से बोलते हैं। तो एरिया ABCD बराबर क्या हो जाएगा, एस हम लोग को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जितना भी ग्राफ आपको समझना था तो ग्राफ आपको हम समझा दिए। हमको नहीं लगता है कि अब ग्राफ में कोई प्रॉब्लम होने वाला है। तो देखिए ये ग्राफ यदि आप समझ गए तो याद रखिएगा कि अगला जो आपको समझना है इक्वेशंस, जितने इक्वेशंस जो बने हुए हैं मेनली आप जानते ही होंगे। देखिए ये सब इक्वेशन होते हैं, v बराबर u प्लस AT, ठीक है। उसके बाद s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर आपका तीसरा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS।
देखिए ये तीनों इक्वेशन जो आपका बना हुआ है इसको इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। तो देखिए ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आप यही यदि ग्राफ यदि समझ गए तो आपको बनाने में बहुत आसान होगा। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो आपको वो चीज़ बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए आज का क्लास ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए क्या करते हैं कि यही तक आज रहने देते हैं, हम लोग ग्राफ को समझ लेते हैं। अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे कि उसका कैसे हम लोग को इक्वेशन को निकालना है, ये तीनों इक्वेशन। यदि देख लीजिएगा ये वीडियो को, यदि आपको यदि अच्छा से नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देखिए ताकि आपको एकदम पूरी अच्छा से समझ में आ जाए। जहां समझ में आएगा तो फिर आपको कल वाला जो क्लास लेंगे उसमें आपको बहुत आसानी लगेगा। और कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसीलिए ये क्लास के बाद वो क्लास भी देखिएगा। तो देखिए जितना भी आपका अभी तक है सारा कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखिए जितना हो सके मेरे लिए कमेंट, मेरे चैनल पे जो जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और बहुत ही आसान लगे आपको। तो थैंक यू।